हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में, दैट इज माई आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। और हम लोग डिस्कशन किए थे हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस के बारे में एंड माइनर लॉसेस के बारे में। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे रिगार्डिंग माई ट्रांसफार्मर लॉसेस। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। ओके, तो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में जो 4 टेस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज माई पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके बाद आएगा मैं सम्पनर टेस्ट और इसको हम बोलेंगे बैक टू बैक टेस्ट। तो ये जो पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसको हम बोलेंगे रूटीन टेस्ट। ये है ट्रांसफार्मर का रूटीन टेस्ट। ओके, उसके बाद सम्पनर टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट जो है वो आएगा आपका टाइप ऑफ टेस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, कुछ अदर टाइप ऑफ रूटीन टेस्ट डिस्कशन करेंगे, दैट इज माय वोल्टेज रेशियो टेस्ट। ये भी आएगा एक रूटीन टेस्ट में। वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट एंड आएगा फेज ग्रुप टेस्ट। ये जो चारों टेस्ट है वो आएगा मेरा रूटीन टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेरा टाइप टेस्ट में। अदर टाइप ऑफ टाइप टेस्ट आर इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट, नॉइज लेवल टेस्ट एंड पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट। तो इतना सारा टेस्ट मेरा ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही टेस्ट को डिस्कशन करेंगे, दैट इज माई पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सम्पनर टेस्ट और उसको हम बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी टेस्ट, दैट इज अंडर माई रूटीन टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो पोलैरिटी टेस्ट में हम लोग पहले हम देखेंगे व्हाई पोलैरिटी टेस्ट इज डन। पोलैरिटी टेस्ट हम क्यों करेंगे, तो यू हैव टू नो इफ द ट्रांसफार्मर आर ऑपरेटेड इन पैरेलल, देन यू हैव टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ ए प्राइमरी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी। ओके, तो जब भी हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए, द पोलैरिटी ऑफ द प्राइमरी विथ रेस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द सेकेंडरी। और क्या है, अगर हम पॉलीफेज सर्किट में ऑपरेट करेंगे ट्रांसफार्मर को, तब भी मेरे को ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे तो ये जो ट्रांसफार्मर है देखिए, तो यहाँ पे प्राइमरी एंड दिस वन इज माई सेकेंडरी। ओके, तो हम क्या करेंगे, A1 एंड A2 आर माई प्राइमरी टर्मिनल। मैं ले रहा हूँ A1 एंड A2 आर माई प्राइमरी टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे A1 इज पॉजिटिव, लेट A1 इज पॉजिटिव, ओके, एंड A2 इज नेगेटिव। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ A1 टर्मिनल मेरा जो प्राइमरी में है वो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड A2 टर्मिनल जो प्राइमरी में है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, उसके बाद इफ द वोल्ट मीटर, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, if the voltmeter reads the voltage that is equal to E1 plus E2, यहाँ पे E1 एंड E2 का जो भी समिंग वोल्टेज आएगा उसको अगर रीड करेगा वोल्टेज, तो हम बोलेंगे that is, यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिस इज माई A2। ओके, यहाँ पे A2 एंड यहाँ पे आ जाएगा A1। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा B1 एंड यहाँ पे आ जाएगा B2। क्लियर, अगर मेरा वोल्टमीटर जो है इट विल रीड्स दैट इज E1 प्लस E2, तो मैं बोल सकता हूँ B1, जो मेरा B1 है, B1 इज माई नेगेटिव पोलैरिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड B2 इज माई पॉजिटिव पोलैरिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी। ओके, B1 इज माई नेगेटिव पोलैरिटी, ये हो गया नेगेटिव, ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। क्लियर, अगर मेरा वोल्टमीटर रीडिंग E1 प्लस E2 आएगा तो क्या करेंगे, B1 इज माई नेगेटिव पोलैरिटी एंड B2 इज माई पॉजिटिव पोलैरिटी। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन का बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव में डॉट नोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डॉट नोटेशन। उसका मतलब इफ V1 रीड्स the sum of two voltages or sum of two EMF, then you have to give the notation in opposite polarity or opposite terminal, that is my or dissimilar terminal।
A1 एंड B2, ये हो गया मेरा डिसिमिलर टर्मिनल। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव में डॉट नोटेशन दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव में डॉट नोटेशन आएगा और दोनों का दोनों डिसिमिलर टर्मिनल होना चाहिए, A1 एंड B2। क्लियर? अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव में डॉट दे रहा हूँ, इसका मतलब B1 में, सेकेंडरी में B1 में डॉट देना होगा, क्योंकि B1 एंड A2 आर द डिसिमिलर टर्मिनल। क्लियर? अगर पॉजिटिव में आएगा दैट इज A1, मतलब B2 में आएगा डॉट। अगर मेरा A2 में डॉट आएगा तो उसका मतलब B1 में डॉट आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एक। सेकेंड अगर बात करेंगे दैट इज, तो ये फिगर में अगर मैं बोल रहा हूं इफ दैट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम, A1 इज माई पॉजिटिव टर्मिनल, A2 इज माई नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? एंड दिस इज माई V1 and let it be E1 and it is my E2। ओके, तो अगर मैं if V1 reads E1 minus E2, E1 minus E2 का वैल्यू जितना भी आएगा अगर V1 रीड करेगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ that is this is your A2, A1, B1, B2। इसका मतलब B2, B1 is my positive terminal and B2 is my negative terminal। okay, B1 is my positive terminal and B2 is my negative terminal। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं डॉट यहाँ पे अगर A1 में दे रहा हूँ, इसका मतलब B1 should be given as dot, that is similar terminal, similar terminal should be given to the dot notation A1 and B1। अगर मैं A1 के बदल में अगर मैं A2 में डॉट नोटेशन दूंगा तो क्या होगा, B2 शुड बी गिवन टू द डॉट, क्योंकि ये हो गया सिमिलर टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर टर्मिनल शुड गिवन द डॉट नोटेशन एंड यहाँ पे क्या होगा, डिसिमिलर टर्मिनल शुड बी गिवन टू द डॉट नोटेशन। क्लियर? तो ये हो गया मेरा पोलैरिटी टेस्ट। ओके, तो पोलैरिटी टेस्ट शुड बी डन if the voltage rating of the transformer is low। लो रेटिंग वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में हम क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी। ओके, अगर मेरा हाई वोल्टेज रेंज में आएगा मेरा ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे मैं पोलैरिटी टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम डीसी किक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डीसी किक टेस्ट इज यूज, तो मैं बोल सकता हूँ डीसी किक टेस्ट इज यूज to determine the polarity of a low voltage rating transformer as well as high voltage rating transformer। ठीक है, तो चलिए देखते हैं what is the DC kick test which is determine the polarity of the transformer। so DC kick test में हम लोग क्या करेंगे, that is the एक प्राइमरी साइड में हम एक DC सोर्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बर्न आउट। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ द डीसी शुड बी गिवन टू द एचवी साइड। एचवी साइड जो प्राइमरी साइड होगा वो प्राइमरी साइड होगा मेरा एचवी साइड, और एलवी साइड में हम क्या करेंगे, एमसी टाइप एमीटर कनेक्ट करेंगे। क्लियर? क्यों एचवी साइड में हम क्यों डीसी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है द रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द एचवी साइड इज ग्रेटर देन द एलवी साइड। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मतलब, एचवी साइड में हम डीसी को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ गिविंग कंटिन्यूस डीसी सप्लाई, हम ट्रांसफार्मर को कंटिन्यूस डीसी सप्लाई नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ गिविंग कंटिन्यूस डीसी सप्लाई वी गिव the momentarily DC supply, the momentarily DC supply by using a switch। तो स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन एंड ऑफ करेंगे। अगर स्विच को हम ऑन एंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, तो प्राइमरी में एक मोमेंटरली डीसी सप्लाई आएगा इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस डीसी सप्लाई। तो क्या होगा, इफ द स्विच इज ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, तो सेकेंडरी में जो भी मेरा एमसी टाइप का एमीटर कनेक्ट हुआ है तो उसमें क्या होगा, किक ऑब्जर्वेशन होगा। तो वो क्या करेगा, किक ऑब्जर्वेशन करेगा। तो
किक में क्या आएगा, एक आएगा मेरा फॉरवर्ड किक, दूसरा आएगा मेरा बैकवर्ड किक। तो फॉरवर्ड किक और बैकवर्ड किक को देख के मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी साइड का जो भी मेरा पोलैरिटी है उसको डिटरमाइन करूँगा। कैसे करूँगा, लेट मैं मान के चल रहा हूँ द A1 इज पॉजिटिव टर्मिनल विथ रेस्पेक्ट टू A2 इन प्राइमरी। क्लियर, A1 को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ले रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू A2 इन द सेकेंडरी, सॉरी इन द प्राइमरी, जो कि मेरा DC में कनेक्ट हुआ है HV साइड। क्लियर, अगर मेरा एमीटर जो है, इफ मैं बोल सकता हूँ, इफ नंबर 1 ammeter gives, if the ammeter gives forward kick, अगर मेरा एमीटर फॉरवर्ड किक दिखा रहा है, फॉरवर्ड किक, ओके, देन यू शुड गिव द सेकेंडरी साइड टर्मिनल इज सेम एज द सेकेंडरी, मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी साइड टर्मिनल will same or is same as primary side। क्लियर, अगर मेरा एमीटर जो भी है वो फॉरवर्ड किक दिखा रहा है, दैट मीन्स द सेकेंडरी साइड टर्मिनल इज सेम एज द प्राइमरी साइड टर्मिनल। इसका मतलब A1, if A1 is positive then B1 is positive, if A2 is negative then B2 is negative। क्लियर, एंड यू गिव, मैं बोल सकता हूँ यू गिव सेकेंड पॉइंट, द डॉट नोटेशन इज गिवन टू द सिमिलर टाइप पोलैरिटी। क्लियर, पोलैरिटी, इसका मतलब अगर मैं A1 में डॉट नोटेशन दे रहा हूँ, इफ A1 इज गिवन इन द डॉट नोटेशन इन द प्राइमरी, देन उसका सिमिलर पोलैरिटी है B1, तो इसका मतलब B1 में मेरा डॉट नोटेशन आएगा। क्लियर, अगर मैं A2 में डॉट नोटेशन दे रहा हूँ प्राइमरी पे, इसका सिमिलरिटी पोलैरिटी क्या आएगा, B2, देन B2 में मेरा डॉट नोटेशन आएगा। क्लियर, नेक्स्ट आएगा मेरा इफ एमीटर गिव्स, नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर 2 इफ एमीटर गिव्स बैकवर्ड किक में क्या आएगा, बैकवर्ड किक। क्लियर, बैकवर्ड किक में आएगा क्या ना, मैं बोल सकता हूँ द सेकेंडरी साइड टर्मिनल इज ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी साइड। क्लियर, प्राइमरी साइड, इसका मतलब मैं, अगर मेरा प्राइमरी साइड में A1 इज पॉजिटिव एंड सेकेंडरी साइड में B2 इज पॉजिटिव, दैट इज ऑपोजिट, एंड B1 इज नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर 2 यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, डॉट नोटेशन यहाँ पे क्या देंगे, द डॉट नोटेशन इज गिवन टू dissimilar terminal। क्लियर, इसका मतलब अगर मैं A1 में डॉट नोटेशन दे रहा हूँ, इसका डिसिमिलर टर्मिनल है B2, तब सेकेंडरी में B2 में डॉट नोटेशन आएगा। क्लियर, अगर मैं A2 में डॉट नोटेशन दे रहा हूँ, इसका जो डिसिमिलर टर्मिनल आएगा B1 में डॉट नोटेशन आएगा। क्लियर, तो ये जो दो पोलैरिटी टेस्ट और किक टेस्ट में हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, अगर प्राइमरी में पॉजिटिव टर्मिनल में मेरा डॉट नोटेशन आ रहा है, सेकेंडरी में भी पॉजिटिव टर्मिनल में डॉट नोटेशन आएगा। क्लियर, अगर मेरा प्राइम में नेगेटिव टर्मिनल में डॉट नोटेशन आ रहा है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल में डॉट नोटेशन आएगा। क्लियर, इफ डॉट नोटेशन इज आइदर गिवन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बोथ साइड और द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बोथ साइड। दिस इज ऑल अबाउट द डीसी किक टेस्ट। तो डीसी किक टेस्ट में क्या हुआ है, डीसी किक टेस्ट में हम लोग डीसी सप्लाई देंगे कि कहाँ पे, एचवी साइड में, क्योंकि एचवी साइड का जो टर्मिनल और वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मेरा एज कम्पेयर टू एलवी साइड,
और क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग कंटिन्यूअस डीसी सप्लाई वी गिव मोमेंटारीली डीसी सप्लाई बाय यूजिंग ए स्विच। देन क्या होगा, मैं सेकेंडरी साइड में एक एमसी टाइप का एमीटर कनेक्ट किया हूँ, उसमें हम क्या करेंगे, किक को मेजर करेंगे, दैट इज माय फॉरवर्ड किक और बैकवर्ड किक। अगर फॉरवर्ड किक आ रहा है इसका मतलब प्राइमरी साइड में जो भी मेरा नोटेशन आ रहा है, टर्मिनल आ रहा है, सेम एज सेकेंडरी साइड में आएगा। और सिमिलर टर्मिनल में मैं पोलैरिटी दूंगा। और अगर ये बैकवर्ड किक दिखा रहा है तो क्या होगा, सेकेंडरी साइड में जो टर्मिनल आएगा इट इज ऑपोजिट आएगा प्राइमरी साइड में, और इसमें हम क्या करेंगे, डिसिमिलर टर्मिनल में हम डॉट नोटेशन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पोलैरिटी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो सेकेंड वन टेस्ट इज माई ओपन सर्किट टेस्ट।